डार्क वेब की खतरनाक दुनिया कैसे काम करती है। ये 2016 की बात है। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में मार्था नामी एक 8 साला बच्ची गायब हो गई। पुलिस ने उसे बहुत तलाश किया मगर वो ना मिली। वालिदैन रो पीट कर बिल आखिर चुप हो गए। बेटी की अचानक गुमशुदगी ने उनकी दुनिया अंधेरी कर डाली थी। फिर 2017 में किसी नामालूम फर्द ने पुलिस को एक वीडियो भिजवाई। तहकीकात की तो पता लगा कि इस वीडियो में कोई शख्स मार्था पर मारपीट कर रहा था। वो आदमी मासूम बच्ची मार्था पर जो जुल्म कर रहा था उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। उसे देखकर हर इंसान खौफ और दहशत के मारे कांप उठेगा। ये वीडियो देखकर पुलिस को मालूम हुआ कि बदकिस्मत मार्था इंटरनेट की दुनिया में सरगर्म किसी शैतान नुमा इंसान के हत्थे चढ़ गई थी। ये है डार्क वेब की दुनिया। डार्क वेब क्या है? क्या आप डार्क वेब के बारे में जानते हैं? इस शैतानी दुनिया में क्या कुछ होता है? डार्क वेब तक रसाई कैसे हासिल की जाती है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हक पाकिस्तान की इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नाजरीन, इंटरनेट की दुनिया आपकी सोच से कहीं ज्यादा वसी और पेचीदा है। अगर आपको लगता है कि गूगल या फिर याहू जैसे किसी भी मशहूर सर्च इंजन से आप तमाम इंटरनेट तक रसाई हासिल कर सकते हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि हम लोग इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि बाकी 96% हिस्सा हमारी पहुंच से बहुत दूर रखा गया है। इंटरनेट का यह हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब पर मुश्तमिल है। इंटरनेट को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें पहला हिस्सा सरफेस वेब कहलाता है। ये वो हिस्सा है जिसे आम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट पर आप जो भी वेबसाइट खोलते हैं, मसलन कोई भी ब्लॉगर वेबसाइट, गूगल, विकिपीडिया या फेसबुक वगैरह, ये सब आप सरफेस वेब पर ही देखते हैं। सरफेस वेब इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है, और ये भी कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गूगल सरफेस वेब पर मौजूद वेबसाइट का सिर्फ 16% हिस्सा ही इंडेक्स कर पाता है। इसके बाद इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा छुपा हुआ है जिस तक कोई आम आदमी रसाई हासिल नहीं कर सकता। उसे डीप वेब कहा जाता है। इन वेबसाइट्स तक सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों, मसलन मिलिट्री सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर्स या किसी कंपनी के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, जो हर शख्स के लिए मौजूद नहीं होते, बल्कि सिर्फ कंपनी के लोग ही उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बैंकों की रोजाना की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो एक शहर से दूसरे शहर में रोजाना भेजी जाती है। इसके बाद इंटरनेट का तीसरा बड़ा हिस्सा और इंटरनेट का खुफिया तरीन और खतरनाक तरीन हिस्सा, जिसे डार्क वेब कहा जाता है, उसे अमेरिका और स्वीडन के बाहिमी ताउन से बनाया गया था, और इसे बनाने का मकसद मिलिट्री की खुफिया इंफॉर्मेशन की तरसील था, ताकि कोई भी खुफिया मालूमात किसी दुश्मन की नजर में आए बगैर एक जगह से दूसरी जगह भिजवाई जा सके, और उसे आज भी इसी मिलिट्री मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। डार्क वेब के अंदर आपकी तमाम शनाख्त खुफिया रहती है। ना तो कोई आम शख्स यहाँ तक पहुँच सकता है और ना कोई गवर्नमेंट का इदारा आपको यहाँ पर ट्रेस कर सकता है। लिहाजा इसकी इसी खुसूसियत की बिना पर इंटरनेट का यह हिस्सा जुराइम पेशा अनासिर की जन्नत बन गया, और इसे हर तरह के जुराइम की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसे जुराइम जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मसलन मंशियात को खरीदने और बेचने की डीलिंग्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, किसी को पैसे देकर किसी को मरवाने के लिए हायर करना, खुफिया किताबें, नकली पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स बनवाना जिसकी कीमत $1000 से शुरू होती है। सदियों पुराने जंगी राज, क्रेडिट कार्ड की चोरी शुदा मालूमात, लोगों पर तशद्दुद करना और उनको मरते हुए दिखाना, उनके आज़ा को काटना और फिर उन वीडियोस को बेचना, ये सारे गैर कानूनी काम डार्क वेब में ही होते हैं। डार्क वेब का एक हिस्सा जिसे रेड रूम कहा जाता है, यहाँ लोगों को लाइव काटते हुए उन्हें दर्दनाक मौत देते हुए दिखाया जाता है, और लोग इसको न सिर्फ देखने के पैसे देते हैं बल्कि बाकायदा बोली भी लगाते हैं कि इस शख्स को इस तरह की अज़ियत देने पर मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, और जाहिर है कि ये सब देखने वाले लोग और जुराइम पेशा अनासिर इसकी बदौलत बेतहाशा पैसा कमाते हैं। सच में ये लोग बिल्कुल पागल हैं। और फिर इन पैसों की अदायगी ऑनलाइन बिटकॉइन की सूरत में की जाती है। बिटकॉइन एक ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी है। इसे डिसेंट्रलाइज करेंसी भी कहा जाता है, जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, और ये डायरेक्ट खरीदने और बेचने वाले के वॉलेट में ऑनलाइन भेज दी जाती है, जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता।
रेड रूम में जाने के लिए आपको एक मखसूस लिंक भेजा जाता है, जिसके जरिए आप इस तरह की लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग फीस ऑनलाइन बिटकॉइन की सूरत में ली जाती है। डार्क वेब एक ऐसा हसास मौजू है जिसे मीडिया कभी नहीं छेड़ता। डार्क वेब वर्ल्ड वाइड वेब का एक ऐसा हिस्सा है जिस तक पहुंचने के लिए खुसूसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। डार्क वेब जुराइम की वो दुनिया है जहां कानून के इदारे भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इंटरनेट के इस घिनौने कारोबार से होशरुबा पैसा और कमाई मुंसलिक है। कहते हैं कि इस कारोबार से दुनिया की बहुत ताकतवर हस्तियां भी जुड़ी हैं। असलहे की फरोख्त और मंशियात के कारोबार के अलावा खवातीन, मर्दों और बच्चों के साथ जिनसी जुराइम की वीडियोस यहां अपलोड की जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी गैर कानूनी मार्केट की तरह है। इस्तेहसाल की वीडियोस की खरीदो फरोख्त और नुमाइश जैसी सरगर्मियां डार्क वेब के वजूद की जामिन होती है। आम अफराद गूगल पर इन पोशीदा सरगर्मियों को सर्च नहीं कर सकते। सिर्फ वही अफराद इन वेबसाइट्स तक पहुंच सकते हैं जिनका ताल्लुक इंटरनेट पर जुराइम की इस दुनिया से हो या फिर वो इस कम्युनिटी का हिस्सा हो। ये वेबसाइट्स फायर वॉल्स के पीछे छुपी होती है। डार्क वेब डीप वेब का एक हिस्सा है। डार्क वेब पर अजरती कातिल भी दस्तयाब होते हैं और अपनी नफसानी और नफसियाती तस्कीन की खातिर कत्ल करने वाले गिरोह भी यहाँ मौजूद होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक आम लोगों की रसाई यहाँ तक मुमकिन ही नहीं है, लेकिन अगर भूले भटके कोई अगर डार्क वेब की साइट खोल भी ले तो वो ये पता नहीं चला सकते कि इसको कौन चला रहा है या इसके पीछे कौन सा माफिया काम कर रहा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि डार्क वेब या रेड रूम तक रसाई कैसे मुमकिन है, क्योंकि हमारे आम इंटरनेट ब्राउजर सिर्फ सरफेस वेब के लिए ही बने हैं। ये डार्क वेब तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा इस मकसद के लिए एक टार नामी ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपके आईपी और लोकेशन को खुफिया रखता है, ताकि आपके डार्क वेब में दाखिल होने के मुतालिक किसी को मालूम न हो सके, वरना आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि डार्क वेब का इस्तेमाल गैर कानूनी है। अगर आप डार्क वेब को तजस्सुस के तौर पर खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी तमाम खुफिया मालूमात को यहाँ पे मौजूद नेटवर्क हैक भी कर सकते हैं और अपने मकासद के लिए गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हक पाकिस्तान।